मिल गया हमको साथी मिल गया हमसे बड़ी। एक हसीन, चुलबुली और सांवली सलोनी अभिनेत्री। पता है, टीवी को हमारे चक्कर के बारे में सब पता चल गया। अच्छा। वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी पहली फिल्म से ही इसकी अदाओं और सुंदरता की चर्चा अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। वो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बतौर हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक मार के शूटिंग पर जाया करती थी। मैं तेरी हसीना तू मेरा दीवाना, मैं तेरी हसीना। क्या आपको पता है कि पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाली इस अभिनेत्री को फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन का तमगा दे दिया था। पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता आंटी, लड़का भी मुझे पसंद होना चाहिए। हाँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रही। ना ही इनके माता पिता या पति के बारे में कोई जान पाया और ना ही ये पता चल पाया कि ये क्यों मीडिया से इतना घबराती हैं। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने भी। तो कौन थी ये रहस्यमयी अदाकारा और क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की एक हसीन हीरोइन काजल किरण की। मेरा नाम काजल है। मेरे बाबूजी ने मुझे दिल्ली से फोन किया था आपसे मिलने के लिए। वो एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद भी कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी ये हकदार थीं। काजल किरण ने अपने 13 साल के छोटे से करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया और फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आखिर क्या रही इसकी वजह, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी काजल किरण और फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद कैसे इनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में हुई थी। मैं तेरी हसीना तू मेरा दीवाना, तू मेरी हसीना। काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 में मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम बदल दिया गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण के मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि एक तो वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से भी जुड़े हुए नहीं थे, दूसरा ये कि काजल किरण अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी रिजर्व रहती थीं। काजल किरण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और इनके 2 छोटे भाई थे। इनके माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन काजल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने के सपने देखा करती थीं। लगता है डर आपसे, नाजुक सा दिल है हमारा। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपने फोटो शूट करवाए और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज दिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। काजल ने कई स्टूडियो के चक्कर भी लगाए और कई फिल्म मेकर से मुलाकात भी की। इन्हीं में से एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। नासिर साहब जब पहली बार काजल किरण से मिले तो इन्हें देखकर काफी इम्प्रेस हुए। काजल का स्टाइलिश अंदाज, इनकी खूबसूरत आंखें और बात करने का तरीका, सब कुछ उन्हें भा गया और नासिर हुसैन साहब ने इन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। मिल गया हमको साथी मिल गया हमसे बड़ी। ये साल था 1977 का।
इस समय काजल किरण स्कूल में पढ़ रही थीं। नासिर हुसैन ने उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में मुख्य भूमिका निभाने के लिए काजल को चुना था। तुम हो क्यों रही हो? तुमने मुझे शराब पिलाई। तो? मैंने पाप किया है। इस फिल्म में उनके साथ जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर और नए नवेले एक्टर तारिक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और काजल रातों रात स्टार बन गईं। इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नज़रों में आ गईं। काजल को उम्मीद थी कि इन्हें अब तो और भी कई बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और ये भी नहीं भूलूंगी कि मेरे गुनाहों के जिम्मेदार मेरे बाप हैं, जिन्होंने हमेशा मुझसे झूठ कहा। दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थीं, तब निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए कहा था। इसके कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने इनसे फिल्मों के लिए संपर्क ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किरण और हुसैन के बीच 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो फिलहाल किसी और के लिए काम नहीं करेंगी। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और अखियों के झरोखे से जैसी फिल्मों में काम करने के मौके चले गए, जिसका इन्हें बहुत अफसोस हुआ। काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की मांग भरो सजना। इस फिल्म में काजल ने मुख्य भूमिका में गीता सिन्हा के रूप में अभिनय किया, जो जितेंद्र की नायिका थीं, जिन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी के साथ काजल ने अभिनय किया। ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब। काजल की ये फिल्म भी कमर्शियली सफल रही और उस साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी। अपनी पिछली फिल्मों की सफलता के विपरीत सबूत ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 1.2 करोड़ की कमाई करते हुए खराब प्रदर्शन किया। पता है, दीदी को हमारे चक्कर के बारे में सब पता चल गया। अच्छा, क्या कहा दीदी ने? कहा आनंद बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी माँ से मिलने आ रही है। फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि करियर की शुरुआत में ही इस तरह की फिल्मों में काम करने से काजल को नुकसान उठाना होगा, और आगे हुआ भी कुछ ऐसा ही। काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब के बरस में एक नर्तकी के रूप में अपना गेस्ट अपीयरेंस दिया। 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया था। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल को कोई क्रेडिट नहीं मिला। इसके बाद काजल फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन कई स्टार्स होने की वजह से इससे भी उनके करियर को कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। किरण ने बाद में 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान की नायिका छुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपर्ट्स ने भी इसे नकार दिया और इससे काजल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। काजल ने इसमें एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन ये एक बॉलीवुड डिजास्टर साबित हुई। इसी साल काजल ने फीचर फिल्म कराटे में गीता के रूप में भी अभिनय किया और मिथुन के साथ एक बार फिर से काम किया। इसी साल फिल्म लालच भी रिलीज हुई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। आपने मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात खराब की है, वो रात जिसकी आरज़ू हर लड़की अपनी जवानी के पहले दिन से करती है। एक के बाद एक लगातार कई फिल्मों के फ्लॉप होने और करियर ग्राफ गिरने की वजह से फिर इन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों का रुख किया
और कन्नड़ फिल्म सहसा सिम्हा और 1984 में मलयालम फिल्म उयार रंगलील में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसे एक कल्ट क्लासिक और सुपर हिट फिल्म घोषित किया गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा काजल किरण के करियर को नहीं मिल सका। अगले साल 1985 में किरण ने कुछ फिल्मों में कैमियो रोल्स किए, जिनमें अंदर बाहर भी शामिल थी। इसमें इन्होंने डैनी डेंजोगोपा और किम के साथ एक बार फिर काम किया। अंदर बाहर बाहर अंदर हम हैं जहां वहां। उन्होंने शिवाजी गणेशन के साथ तमिल भाषा की फिल्म बंधन में मुख्य भूमिका निभाई, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसी साल काजल को हेमा मालिनी और शशि कपूर के साथ फिल्म आंधी तूफान में बानो के रूप में एक अच्छा रोल मिला और ये फिल्म भी उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। इससे काजल के करियर को थोड़ी मदद मिली। खाली अल्लाह मियाँ के आगे हाथ फैलाने से मैं नहीं मिलने वाली। मेरे चचा मियाँ के आगे भी तो हाथ फैलाओ। 1986 में किरण कैरेक्टर रोल सावित्री में नजर आईं। उन्होंने इसी साल 2 अन्य फिल्मों में अभिनय किया, डाकू बिजली और इंतकाम की आग, पर ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। 1987 में काजल किरण केवल एक फिल्म मुकद्दर का फैसला में राजकुमार और राखी के साथ नजर आईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस दौरान इनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती गईं और किरण का करियर बुरी तरह से फ्लक्चुएट होता रहा। आखिरकार काजल किरण ने अपने फिल्मी करियर को रोकने का फैसला ले लिया और 1990 में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। किरण की आखिरी 5 फिल्में दीवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजू दादा और आखिरी संघर्ष इनके संन्यास लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज होती रही। 1997 में इनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, काजल किरण का पूरा करियर ही संघर्ष करता रहा और आखिरी संघर्ष इनकी आखिरी फिल्म रही। काजल किरण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपने पूरे करियर में निजी जिंदगी को बिल्कुल सीक्रेट और लो प्रोफाइल रखा और कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया। ना ही ये इस बारे में प्रेस में कुछ बात करती थी और ना ही किसी साथी कलाकार से। कुछ लोग कहते थे कि इनकी निजी जिंदगी बहुत ही मिस्टीरियस रही, यहाँ तक कि इनके माता पिता और परिवार के बारे में भी कोई नहीं जानता था। काजल ने 1990 में फिल्मों से संन्यास लेने के बाद शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी गुमनाम ही रही। हालांकि इनके पति का नाम सामने आया जो एक NRI थे। उनका नाम महाजन था, पर उनसे जुड़ी बातें भी रहस्य ही बनी रहीं और इसे लेकर लोग बस तरह तरह के कयास ही लगाते रहे। एक खबर ये भी सामने आई कि शादी के तुरंत बाद काजल किरण नीदरलैंड चली गईं, जहां इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी कहीं भी नहीं है। 1990 में फिल्मों को अलविदा कहने के बाद से काजल किरण को कभी भी किसी फिल्मी पार्टी या सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, जैसे वो गायब हो गई हों। खबर है कि वो अपने पति और बच्चों के साथ अब भी नीदरलैंड में रहती हैं और उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। दोस्तों, काजल किरण ने अपने दौर के सभी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन खुद कभी भी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाईं जिसकी ये हकदार थीं। इनकी पहली ही फिल्म यानी हम किसी से कम नहीं से इन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये किसी से कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके सितारे हमेशा गर्दिश में ही रहे और इन्हें हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन करार दिया गया। तो वो भूली बिसरी हसीन अदाकारा काजल किरण के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको काजल किरण के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अगले शो में किसी और कलाकार की ज़िंदगी या नए किस्से कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।